हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 5वीं हिंदी की न्यू एनसीईआरटी वीणा का पहला पाठ, जिसका नाम है किरण। यह एक कविता है जिसके लेखक हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके लेखक हैं निरंकार देव सेवक, जिन्होंने इसको लिखा है इस कविता को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। यहाँ पर देखिए, ये एक लड़की है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लड़की जो सूरज की किरण होती है, सूरज जो रोशनी देता है, तो वो किरणों के द्वारा धरती पर आती है। तो उस किरण को संबोधित करते हुए ये लड़की उससे कहती है कि अरे किरण, कि हे किरण, तू इतनी जल्दी उठकर आज क्यों चली आई, कि तुम तो बहुत जल्दी उठ गई हो और बहुत जल्दी चली आई हो। मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई, कि मैं तो अभी तक अपने बिस्तर में से नहीं निकल पाई, अर्थात मैं अभी तक सोई हुई हूँ और तुम इतनी जल्दी उठकर चली आई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। यहाँ पर ये लड़की किरण को संबोधित करती हुई कहती है कि कल तो, यानी कि जो बीता हुआ कल है, कि कल तो मैं तेरे साथ में बहुत शाम तक खेलती रही, देर शाम तक खेलती रही, खेल बहुत से खेली मैं, और मैं बहुत से खेल भी खेली थी, पर जब तू चल दी, यानी कि चले गई कहाँ, सोने के लिए, पर जब तू चल दी सोने के लिए तो मैं अकेली रह गई। ऐसा कौन कह रहा है? यहाँ पर ये लड़की कह रही है। तू सुख से, लड़की कह रही है यहाँ पर, तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। लड़की यहाँ पर किरण से कह रही है, सूरज की किरण से कह रही है कि तू तो सुख से सोई होगी, यानी कि आराम से सोई होगी पूरी रात, पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। फिर मैं परी कथाएं पढ़ने लग गई, परी कथाएं, और फिर उनको पढ़ते पढ़ते बहुत देर में, बड़ी देर में मुझे नींद आई, उसके बाद ही मैं सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। अब ये सारी बात किरण सुन रही थी, तो किरण ने उस लड़की की सारी बात सुनी, उसके बाद वह जवाब देती है, वह बोलने लगती है, कहने लगती है। ये सब सुनकर फिर किरण ने कहा कि मैं ही कब सो पाती हूँ, कि मैं कहाँ सो पाती हूँ और मैं कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ, कि जब तुम सो जाती हो तो मैं तुम्हें सुलाकर फिर एक दूसरी दुनिया है वहाँ पर मैं चली जाती हूँ। अर्थात जो सूरज होता है वह पृथ्वी पर जिस तरफ रहता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, और सूरज की किरणें पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ती है वहाँ तो होता है दिन, और उसकी दूसरी तरफ होता है रात, जहाँ सूरज की किरणें नहीं पड़ती है। तो किरण कह रही है यहाँ पर लड़की से कि जब तुम सो जाती हो, यानी कि यहाँ पर रात हो जाती है, तो मैं फिर दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ जहाँ पर दिन होता है, तो मैं सो नहीं पाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। किरण कह रही है लड़की से कि जो बच्चे बिस्तर में सोए रहते हैं, मैं जाकर उन्हें जगाती हूँ, अर्थात मैं जब सूरज के साथ में आती हूँ, सूरज के साथ में किरणें आती हैं, तो जो बच्चे सोए रहते हैं बिस्तर में उन्हें जगाती हूँ, और जब शाम हो जाती है तो लौटकर फिर से यहीं आ जाती हूँ। तो इस तरीके से यह क्रम चलता रहता है, यानी कि दिन रात का क्रम चलता रहता है। जब पृथ्वी के किसी एक हिस्से की तरफ दिन होता है तो दूसरे हिस्से में क्या होती है? रात।
और ये दिन रात का खेल चलता रहता है और किरण जो है, सूरज की किरण है, वो बिल्कुल भी नहीं सो पाती है। तो यहाँ पर ये पाठ का एक्सप्लेनेशन हो गया है। एक बार फिर से हम कविता को पढ़ लेते हैं। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होती उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। ये कविता हो गई यहाँ पर, और इसको लिखा है निरंकार देव सेवक ने। अब आगे देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, इसके प्रश्न उत्तर बातचीत के लिए। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? यस, देखिए बातचीत के लिए प्रश्न पहला है, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? इसका आंसर होगा जब हल्की हल्की धूप फैलने लगती है, सूरज आसमान में दिखने लगता है और पक्षियों का कलरव होता है पक्षियों की चहचहाहट, तो वो सुनाई देती है, तब पता चलता है कि सुबह हो गई है। इसके अलावा घर में खटपट की आवाज़ आने लगती है, तब हमें पता चलता है कि घर वाले उठ गए हैं, इसका मतलब सुबह हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? प्रकाश के बिना यानी कि सूर्य की जो रोशनी होती है उसके बिना वो काम नहीं हो सकते। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं? तो यहाँ पर कुछ कार्य दिए गए हैं, इसका आंसर देखिए। पौधों का भोजन बनाना, जब सूरज निकलता है तो सूरज के प्रकाश से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो पौधों का भोजन बनाना रुक जाएगा, यानी कि सूर्य के प्रकाश के बिना ये संभव नहीं है। खेतों में फसल उगना, कपड़े सुखाना और दिन में साफ साफ दिखाई देना, ये सारे सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, वह सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? तो इसका आंसर होगा, मुझे सुबह का समय अच्छा लगता है क्योंकि उस समय हवा ताज़ा होती है, वातावरण शुद्ध होता है और चारों तरफ शांति होती है और काम करने के लिए हमें ऊर्जा मिलती है, तो इसलिए मुझे सुबह का समय अच्छा लगता है। ये आंसर आपका अलग भी हो सकता है, कई लोगों को जैसे शाम का टाइम अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पर अपना आंसर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ से सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। प्रश्न पहला है, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? ऑप्शन क, सोते बच्चों को जगाना। ऑप्शन ख, खेलते बच्चों को सुलाना। ऑप्शन ग, बच्चों के साथ खेलना। ऑप्शन घ, परी कथाएं पढ़ना और पढ़ाना। तो वह किरण कौन सा काम करती है मुख्य रूप से? सोते बच्चों को जगाना। तो यहाँ ऑप्शन क के सामने यहाँ पर सूरज का चित्र बना देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? ऑप्शन क, क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी। ऑप्शन घ, क्योंकि वह पढ़ रही थी। ऑप्शन ग, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी। ऑप्शन घ, क्योंकि वह घूमने गई थी। तो क्या होगा इसका आंसर? वह होगा ऑप्शन ख, क्योंकि वह
पढ़ रही थी, और पढ़ने में क्या पढ़ रही थी? परिकथाएं। तो परिकथाएं पढ़ते पढ़ते देर रात तक फिर वह सो पाई। तो इसके ऑप्शन के सामने यहाँ पर सूरज का चित्र बना देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? ऑप्शन क्या है? वह सो रही थी। ऑप्शन ख, वह खेल रही थी। ऑप्शन ग, वह गीत गा रही थी। ऑप्शन घ, वह पढ़ और लिख रही थी। तो जब किरण आई तो उस समय बालिका क्या कर रही थी? ऑप्शन क, सो रही थी। तो इसके सामने यहाँ पर सूरज का चित्र बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सोचिए और लिखिए। इसका प्रश्न पहला है, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? तो ये अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर आपको आंसर देना है कि किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी। तो इसका आंसर होगा, धरती अपने अक्ष पर घूमती है। अब अक्ष क्या होता है? जैसे ये इसका एक पॉइंट हो गया और इसी पे धरती घूमती है, तो धरती अपने अक्ष पर घूमती रहती है और इसी कारण एक जगह पर रात होती है तो दूसरी जगह पर दिन, यानी कि पृथ्वी ऐसे चारों तरफ रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है। जब हमारे यहाँ शाम होती है तब किरणें धरती के दूसरे हिस्से में चली जाती है जहाँ उजाला होता है, इसलिए किरण कहती है कि वह दूसरी दुनिया में जाती है, यानी कि वो दिन रात काम करती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वहां शाम को जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपयुक्त पंक्तियों में वहां और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा यहाँ प्रयुक्त हुआ है वह स्थान जहाँ पर बच्चे का घर है। फॉर एग्जाम्पल भारत, भारत ही क्यों एग्जाम्पल यहाँ पर? क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो यहाँ शब्द भारत के लिए यूज हुआ है जहाँ पर वो बच्चे का घर है। वहाँ वह स्थान जो दूर है और जहाँ पृथ्वी के घूमने से उसी समय दिन होता है जब यहाँ रात होती है। इसका एग्जाम्पल है अमेरिका। जब हमारे यहाँ भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, इसलिए यहाँ पर भारत और अमेरिका का उदाहरण लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखिए। इसका आंसर होगा, हम प्रकृति के लिए निम्न कार्य कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं? पहला है पेड़ पौधे को लगाना, पेड़ पौधे लगा सकते हैं हम। दूसरा है पानी का सही तरीके से उपयोग करना, यानी कि उस पानी को वेस्ट नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। तीसरा है कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ न फेंकना, यानी कि कूड़ा हमेशा सही जगह पर डाले, डस्टबिन में ही डाले, इधर उधर ना फेंके। चौथा है पक्षियों और जानवरों की रक्षा करना, उन्हें परेशान नहीं करना और उनकी रक्षा करना। पांचवा है वायु को स्वच्छ रखने के लिए धुआं और प्रदूषण कम करना, यानी कि जिससे जो वायु है, जो वातावरण है, वो स्वच्छ रहे। क्वेश्चन 4 है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? तो यहाँ कविता में जो पंक्तियां आई है वो देख लेना है हमें। उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए और फिर यहाँ पर लिखना है। तो कविता में पंक्तियां थी, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। तो इस बात से यहाँ पर पता चलता है कि जो किरण है वो बालिका के साथ दिन भर रहती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है समझ और अनुभव। समझ और अनुभव का प्रश्न पहला, कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यानी कि काम करती है यहाँ से वहाँ नियत समय पर, नियत यानी कि बिल्कुल राइट समय पर, सही समय पर, प्रतिदिन यानी कि रोजाना आती जाती है,
आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं, वो यहाँ पर आपको आंसर करने हैं। तो इसका आंसर है मेरे आसपास मेरे माता पिता, किसान, सफाई कर्मी, शिक्षक, डॉक्टर, दुकानदार परिश्रम करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा और जो भी आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं जो कि काम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, उनके लिए आप क्या क्या करते हैं, यह भी लिखिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर होगा मेरे माता पिता मुझे सुबह जगाते हैं, मेरे दोस्त मेरे साथ खेलते हैं और शिक्षक टीचर हैं वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं अच्छी पढ़ाई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मैं उनका कहना मानता हूँ, मानती हूँ और उनकी मदद भी करती हूँ या फिर करता हूँ। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके घर या प्रदेश में सूर्य या अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। तो चांद से और सूर्य से जुड़े बहुत सारे त्योहार होते हैं। चांद से जैसे करवा चौथ जुड़ा हुआ है, इसके अलावा जो ईद है वो भी त्योहार चांद से जुड़ा हुआ है। सूर्य से भी बहुत सारे त्योहार जुड़े हुए हैं, उनमें से एक है यहाँ पर छठ पूजा। यह सूर्य देव को समर्पित त्योहार है और ख़ास तौर से यह बिहार में मनाया जाता है। छठ पूजा कहाँ पर मनाई जाती है? बिहार में। बिहार के अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से विशेष रूप से यह बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अनुमान और कल्पना। इसका प्रश्न पहला है यदि किरण न आती तो क्या होता? इसका आंसर होगा यदि किरण न आए तो चारों तरफ क्या रहेगा? अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, हमें रोशनी नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे और धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सूरज से ही सब कुछ पॉसिबल है। अगर सूरज उगना बंद कर दे, उसकी किरण आना बंद कर दे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी और धरती पर जीवन मुश्किल हो जाएगा, यानी कि बिना सूरज के धरती पर जीवन मुमकिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? तो ये आंसर आपको अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर देना है, जो सबका अलग हो सकता है। आपका अपना आंसर यहाँ पर लिखिएगा। देखिए यहाँ पर ये आंसर है, यदि मुझे किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो मैं समुद्र के नीचे की दुनिया में जाना चाहूँगी। अब क्यों, यहाँ पर क्यों भी पूछा है कि क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि मैं रंग बिरंगी मछलियाँ, चमकते हुए मोती और अद्भुत समुद्री जीव देखना चाहती हूँ। यहाँ पर आपका आंसर अलग भी हो सकता है, तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पर, अगर ये नहीं लिखना चाहो तो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
भाषा की बात। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, शाम के लिए हम संध्या, सांझ, साय जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। ये सब शाम के ही पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर मिलते जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। आपको गोला करना है कि कौन से उस शब्द के समानार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला है नभ। नभ, तो यहाँ पर जो इसके सिमिलर वर्ड है, समानार्थी शब्द हैं, उन्हीं पर हम गोला करेंगे। नभ का समानार्थी शब्द आकाश होता है, तो आकाश पे गोला करेंगे। यहाँ पर अंबर भी होता है, अंबर पर भी गोला करेंगे। और नभचर यहाँ पर नहीं होता। नभचर का मतलब है पक्षी। नभ यानी कि आकाश, चर यानी विचरण करने वाले, तो नभ में विचरण करने वाले हैं यहाँ पर पक्षी। दूसरा है हवा। हवा को वायु भी कहते हैं, इस पे गोला करेंगे। व्योम नहीं कहते और पवन कहते हैं। व्योम है यहाँ पर आकाश का ही पर्यायवाची शब्द। फिर है पेड़। पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, इस पे गोला करेंगे। तरु भी कहते हैं, इस पर गोला करेंगे। और विशाल, विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो यहाँ पर ये विशाल अलग है यहाँ पर। फिर है फूल। फूल को कुसुम भी कहेंगे, कुसुम पर गोला करेंगे। और सुमन कहेंगे, सुमन पर यहाँ पर गोला करेंगे। सरिता नदी का पर्यायवाची है, समानार्थी है। फिर है दुनिया। दुनिया को संसार भी कहते हैं और विश्व भी कहते हैं, तो भूमि इसका नहीं होगा, भूमि यानी कि धरती। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। विपरीत अर्थ यानी कि विलोम शब्द, तो विलोम शब्द यहाँ पर बताने हैं आपको। क मैं आज, जो अंडरलाइन शब्द हैं यहाँ पर, उन्हीं का विलोम शब्द बताना है। मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा। खाली स्थान आप पढ़ लेना, तो आज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कल, तो कल यहाँ पर लिखेंगे। ख देखिए, मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली, ब्लैंक स्पेस थी, तो आई का विलोम शब्द होता है गई। मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई थी। ग, वह खाली स्थान आया और शाम को चला गया, तो शाम का विलोम शब्द होगा, विपरीत शब्द होगा सुबह। वह सुबह आया और शाम को चला गया। घ देखिए, मेरे जागने और ब्लैंक स्पेस का समय निश्चित है, तो खाली स्थान में क्या आएगा? सोने। जागने का विपरीत होगा सोने। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है, यानी कि फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे। चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी जैसे वे प्रसन्नता से झूम रही हों। आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। कहने का मतलब है कि सामान्य जो बातचीत होती है उसको हमें कविता का रूप देना है यहाँ पर। तो ये एक उदाहरण दिया गया है। चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। आइए इन पंक्तियों को कविता का रूप देने का प्रयास करते हैं। तो ये जो पंक्तियाँ यहाँ पर चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको अब कविता का रूप देना है। तो कविता होगी, चंदा चमका तारे चमके, चमका सारा अंबर। तो इस तरीके से ये उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है आपको। अब आप भी अपनी स्वयं की कविता बना सकते हैं और बनानी है। आप भी सामान्य रूप से कही गई किसी बात को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। तो ये आपको खुद को करना है, सब करके देखेंगे। नेक्स्ट है आपकी बातचीत। कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे? अपने चुने गए विकल्प के सामने सही का निशान आपको लगाना है।
जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, वृक्ष भी दिया गया है, हवा दी गई है, पानी, मिट्टी, चांद, तितली, पत्ता और बादल। तो आप किन से बात करना चाहेंगे वो आपको अपनी कल्पना के आधार पर लिखना है, सोचना है, फिर लिखना है। जैसे चांद से बात करना चाहेंगे कि तितली से, बादल से या फिर पत्ता से, जिससे भी करना चाहेंगे आप। ऑप्शन एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने इनसे क्या बातचीत करेंगे। आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो सहपाठी हैं, उनसे फिर आपको चर्चा करनी है कि इनसे आप क्या, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे चांद से बात करनी है, तो वो बातचीत जो भी होगी, कन्वर्सेशन आपके चांद के बीच में, वो आपको अपने सहपाठी के साथ में शेयर करना है, बताना है। नेक्स्ट है, अपने सहपाठियों की सहायता से इस बातचीत का अभिनय भी आपको करना है, एक छोटा सा नाटक भी करके आपको दिखाना है। ये सब क्लास एक्टिविटी आप क्लास में ही करिएगा। इसे भी जानिए। अब देखिए, हमारी धरती गेंद की तरह गोल है, एकदम गोल है धरती इस तरीके से। वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। यहाँ पर ये धरती है और यहाँ पर ये सूरज है। तो धरती क्या करती है, सूरज की अपनी धुरी पर घूमती हुई सूरज की परिक्रमा करती है, रोटेट होती रहती है दिन रात। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है और सूरज क्या रहता है, प्रकाशित रहता है निरंतर। तो होता क्या है, जब पृथ्वी की जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पर, उस साइड तो हो जाता है दिन, और दूसरी तरफ जहाँ जो सूरज है, सूरज का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, वो साइड रह जाती है रात वाली, काली साइड रह जाती है। काला रहेगा यानी कि प्रकाश नहीं फैलेगा, तो क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो इस तरीके से ये दिन रात का बनना चलता रहता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है वहाँ दिन हो जाता है। चित्र में यदि बत्ती को सूर्य मान ले, यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि जो लैंप रखा हुआ है, इसकी बत्ती को यहाँ पर क्या माना गया है, सूरज माना गया है। और ये जो ग्लोब है, गोलक है, इसको पृथ्वी माना है यहाँ पर। तो गोलक को पृथ्वी तो प्रकाश गोलक के जिस भाग में पड़ रहा है वहाँ दिन है और दूसरे भाग में अंधेरा है, तो वहाँ पर रात है। तो हम देख सकते हैं इसका प्रकाश यहाँ तक ही जा रहा है। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी माना है, इसका प्रकाश यहाँ तक ही जा रहा है। तो यहाँ तो इस साइड तो क्या रहेगा, दिन, और यहाँ पर ये पूरा पार्ट अंधेरे में है। अंधेरा होने के कारण यहाँ हो जाएगी रात। नेक्स्ट देखिए, पुस्तकालय और अन्य स्रोत। आपको ज्ञात ही होगा कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। शिक्षकों और अभिभावकों की सहायता से आप सुनीता विलियम्स के बारे में पुस्तकालय और अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्रित कीजिए। ये काम आपका है। आपको सुनीता विलियम्स के बारे में जो भी जानकारी मिले वो जानकारी आपको इकट्ठी करनी है, एकत्रित करनी है। नेक्स्ट देखिए, पेड़ का जादू। ये पढ़ने के लिए दिया गया है यहाँ पर। ये एक छोटा सा चैप्टर तो नहीं है, इसके साथ ही है, तो ये पढ़ लेते हैं हम। देखिए, बुआ के घर में पेड़ था, पेड़ पर गिलहरी देखकर मैंने कहा, बुआ आपने गिलहरी कहाँ से खरीदी, मैं भी लूँगा, उसे पालूंगा। एक बच्चा होता है तो वो बुआ के घर जाता है, घर में पेड़ था, पेड़ पर गिलहरी थी। गिलहरी को देखकर, यहाँ आप देख सकते हैं ये पेड़ है, पेड़ पर ये गिलहरी है, यहाँ पर ये चिड़िया है और ये बुआ है, ये बच्चा हो गया और ये बुआ का घर हो गया। तो बुआ ने कहा, बुआ क्या कहती है कि बच्चा कहता है कि गिलहरी कहाँ से खरीदी है, मैं भी लूँगा। उसको गिलहरी पसंद आ जाती है तो मैं भी लूँगा, मैं भी खरीदूँगा, उसे पालूँगा। बुआ कहती है कि मेरे घर में पेड़ है और पेड़ होने से गिलहरी अपने आप आ जाती है। पेड़ पर देखो चिड़िया बैठी है। बुआ ने कहा कि देखो पेड़ पर चिड़िया भी बैठी हैं, चिड़ियों को मैंने नहीं पाला है, पेड़ होने से वे आ गई। तुम अपने घर में पेड़ उगा लो तो गिलहरी भी आ जाएगी, चिड़िया आएगी, बाहर धूप होगी तो पेड़ के नीचे छाया आ जाएगी, तब छाया में खेलना अच्छा लगेगा। और इसको लिखा है विनोद कुमार शुक्ल ने। तो ये पढ़ने के लिए था, ये एक छोटी सी कहानी है यहाँ पर। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।